मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शरून शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदा का कलाम लेकर। और आज हम खुदावंद के कलाम में से और नई बातों को सीखेंगे। और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बहनों और भाइयों का जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। और उन तमाम दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको खुदा के कलाम की बातें जो हैं इस चैनल के वसीले से और ज़्यादा नए तरीके से सुनने को मिलें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए वक़्त को गनीमत जानते हुए हम खुदा के कलाम की तरफ राग़िब होंगे। पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब उसका 50वां बाब उसकी हम 22वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। लिखा है, अब ए खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने हुए पर उसकी बरकत नाज़र हो। आमीन। अजीजों, जब हम ज़बूर 50वां जो है जब हम इसका बागौर मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें बाखूबी पता चलता है कि ये ज़बूर जो है ये हकीकी इबादत के बारे में हमें बताता है कि हम किस तरह से हकीकी तौर पर खुदा की इबादत कर सकते हैं। इसकी 22वीं आयत में हमें एक सबक दिया गया है। एक लफ्ज है जिसमें खास तौर पर बताया गया है कि अब ए खुदा को भूलने वालों। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो लोग भूल जाते हैं उनका अंजाम क्या होता है, इस बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये ज़बूर जो है ये आगाही और वादे के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर को पहुंचता है। अब ये ज़बूर हमें बताता क्या है, ये 22वीं आयत जो है ये हमें क्या सिखाती है। लिखा है, अब ए खुदा को भूलने वालों। याद रखिए अजीजों, जो लोग खुदा को भूल जाते हैं वो कौन लोग हैं? खुदा को भूलने वाले वो लोग हैं जिनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं है, जो खुदा को कतई नहीं जानते, उसकी कुदरत से, उसके नाम से, उसके जलाल से और उसकी खूबसूरती से, उसके मौजज़ात से, उसकी अलूहियत से। ये वो लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते। इन तमाम जो नामों से जिनसे मैंने खुदा को तशबीह दी है, जिनसे पुकारा गया है, ये वो लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते। अगर ये लोग खुदा के नजदीक नहीं आते हैं तो फिर आगे लिखा है कि वो उनको फाड़ डालेगा। कौन लोग भूल जाते हैं? जिन्होंने इस दुनिया में आते हुए ही अपने आप को जब होश संभाला तो अपने आप को बजाय कि वो खुदा के हवाले करें, उन्होंने खुद को दुनिया की रंगरलियों में छोड़ दिया और वो काम किए जो खुदा की हुजूरी में गलत हैं। वो लोग खुदा को भूल गए हैं। अब उनका हाल क्या है? उनका हाल यह है कि खुदा उनको फाड़ डालेगा। और याद रखिए, ये जो भूल जाते हैं इनको फाड़ने का मतलब यह है कि खुदा जब उनको भूल जाता है तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और जब इनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं तो तब इनको महसूस होता है कि हम किस डगर पर खड़े हैं। और याद रखिए, ये
एहसास इंसान को उसी वक्त होता है जब उसको चोट लगती है। बगैर चोट लगे कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। और ये वही लोग हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। भूलने वाले कौन हैं? भूलने वाले वही लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते हैं और जो खुदा से दूर हैं। और जब वो भूल जाते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों को फाड़ डालता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। अगर इंसान अपने बिजनेस में है, उसमें बिजी है, खुदा को वक्त नहीं देता, भूल जाता है, दुआ में वक्त नहीं गुजारता, बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ता, उसका बगौर मुताला नहीं करता, इसका मतलब है कि वो लोग खुदा को भूलने वाले हैं, जो खुदा को नहीं जानते हैं। फिर होता क्या है कि जब वो भूल जाते हैं, फिर खुदा भी उनको भूल जाता है। वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करते हैं और आखिर एक वक्त आता है कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। उनकी जिंदगियों में मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। और याद रखिए, जब इंसान की जिंदगी में बीमारी आती है, परेशानी आती है, मुश्किलात आती है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं उस इंसान ने गलती की है और कहीं ना कहीं कमी हुई है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। और इस वजह से क्योंकि वो खुदा को भूल गया है, और खुदा को भूलने वालों का अंजाम यही होता है, वो फाड़ डालता है। फिर आगे लिखा है कि खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। दो चीजें मैंने आपके सामने बयान की हैं कि भूलने वाले कौन हैं और भूलने वालों का अंजाम क्या होगा। अब अंजाम क्या है? अंजाम यह है कि जब इंसान खुदा को भूल जाता है, तो उसका अंजाम यह होता है कि जब वो परेशानियों और तकलीफों में फंस जाता है, तो फिर उसका अंजाम यह है कि उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। याद रखिए, इंसान सिर्फ जो है वो ज़ाहिरी तौर पर इंसान पर साया करता है, अपना हाथ रखता है। इंसान जो है, गौर से सुनिएगा, बड़ी सीखने वाली बात है कि इंसान सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर किसी दूसरे इंसान पर हाथ रखता है, इस बात का एहसास रखते हुए कि जी मैं आपके साथ हूं, मुझे इस बात का दुख है कि आपकी जिंदगी में रंज है, आप परेशान हैं। लेकिन जिंदा खुदा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने बंदे पर हाथ रखता है। वो आरजी हाथ नहीं रखता, बल्कि वो जब तक इंसान की जिंदगी है तब तक उसका हाथ अपने बंदों पर रहता है, चाहे वो नेक है तो चाहे वो बद है, वो हर एक पर अपना सूरज चमकाता है। लेकिन यहां पर बयान क्या किया गया है? यहां पर बयान है कि खुदा को भूलने वालों कहता है कि मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा और कोई छुड़ाने वाला नहीं। अब मकसद है कि इनका अंजाम क्या है जो खुदा को भूल जाते हैं। जो खुदा को भूल जाते हैं उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इंसान मारते हैं, कत्ल करते हैं, और अपना अगर हाथ भी रखते हैं तो वो भी ज़ाहिरी है। लेकिन खुदा अगर इंसान को सजा देता है, वो मुश्किलात में फंसता है, तो खुदा छुड़ा भी सकता है। लेकिन यहां पर खुदा कहता है क्या है? कहता है मैं फाड़ूंगा और कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर खुदा मारता है, अगर वो छुड़ाने वाला है तो छुड़ा भी सकता है। लेकिन यहां पर बयान है कि जो भूल जाते हैं फिर वो उनको छोड़ता भी नहीं है। इसका मतलब है कि जब वो फिर पकड़ लेता है तो फिर इंसान डगमगा जाता है, इंसान की राहें टेढ़ी हो जाती हैं। उसे तब महसूस होता है कि मैं किस
जगह पर जा रहा हूं। एहसास उसी वक्त होता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता, हाथ खाली हो जाते हैं, और तब फिर खुदा याद आता है। लेकिन उस वक्त खुदा क्या फरमाता है? कहता है कि ऐ खुदा को भूलने वालों, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। सोच लो, अगर तुम मुझे भूल गए हो तो मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा और कोई छुड़ाने वाला ना होगा। अगर आज हम सोचते ही नहीं, हम खुदा को भूल जाते हैं, एक मसीही होने के नाते क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि अगर हम एक मसीही हैं तो हमें रोजाना खुदा के कलाम का मुताला करना चाहिए, हमें रोजाना दुआ करनी चाहिए, हमें रोजाना अपनी जिंदगी का कीमती वक्त उसे देना चाहिए। और याद रखिए, जो लोग अपना कीमती जिंदगी का वक्त खुदा को देते हैं, खुदा भी उनकी जिंदगियों में ऐसे औकात मुहैया करता है जिसमें वो कामयाब होते हैं, क्योंकि वो खुदा को नहीं भूलते, इसलिए खुदा भी उनको नहीं भूलता। और जब वो नहीं भूलता, फिर खुदा ऐसे लोगों को आसमानों की बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसे लोग सरफराज होते हैं और खुदा की नजरों में कदावर हो जाते हैं। आज हमारे लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर आज हम खुदा को भूल गए हैं तो फिर हमें भी खुदा फाड़ डालेगा और हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं। याद रखिए, जब हम पुराने अहदनामा का बागौर मुताला करते हैं तो वहां पर हमें बनी इसराइल कौम की मिसाल मिलती है, जहां पर हम देखते हैं कि बारहा बार बनी इसराइल कौम खुदा के हुजूर उसकी नाफरमानी करती है। हालांकि यही जिंदा खुदा उनको मिस्र की गुलामी से आजाद करके लेकर आया है और उनको समंदर में से गुजार कर उनको बियाबानी रास्ते में से लेकर जा रहा है, उन्हें आजाद करवाया है। और जब उनको आजाद करवा भी दिया है तो फिर भी ये लोग खुदा को क्या कहते हैं और उसके बंदे को क्या कहते हैं? बुड़बुड़ाते हैं और लान तान करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर वो खुदा की मेहरबानी को भूल गए हैं, खुदा को भूल गए हैं, तो फिर भी खुदा उन पर मेहरबान है। हम देखते हैं कि खुदा बियाबान में जब वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और मुल्क किनान की तरफ अपना रास्ता ले रहे हैं, तो फिर भी खुदा उनको खाने की चीजें मुहैया कर रहा है और बार गुनाह भी कर रहे हैं, खुदा को भूल भी रहे हैं, लेकिन खुदा फिर भी उन पर मेहरबान हो रहा है। याद रखिए अजीजों, हमारा खुदा इतना छोटा खुदा नहीं है कि वो हमें छोड़ ही दे, लेकिन मकसद ये है कि जब इंसान बार गुनाह करता है तो खुदा के कलाम के मुताबिक उसमें लिखा है कि खुदा बार गुनाह करने वाले की बारदार खोपड़ी को चीर डालेगा। और हम देखते भी हैं कि जैसे जैसे बनी इस्राएल कौम जो है वो गुनाह करती थी, खुदा उनको सजा भी देता था। ये मिसाल है कि जैसे जैसे वो भूलते थे उनको सजा भी मिलती थी। और याद रखिए, अगर वो पैगाम, वो सबक कदीमुल अय्याम में उस वक्त बनी इस्राएल कौम के लिए था, तो आज ये पैगाम मेरे और आपके लिए है कि अगर आज हम खुदा को भूल जाएंगे तो वो फिर हमें फाड़ डालेगा और फिर हमें कोई छुड़ाने वाला ना होगा। मकसद ये है बात करने का कि अगर एक मसीही होते हुए अगर हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ है तो हमें खुदा को भूलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं और खुदा को याद नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में एक मसीही टैग लगाकर अपनी इस मुआशी दुनिया में फिर रहे हैं कि जी मैं एक मसीही हूं। नो, एक मसीही होने के नाते यह वाजिब है कि आप जिंदा खुदा को ना भूलें, उसे याद करें, उसकी तारीफ करें, ताकि आपके आयाम बढ़े, आपकी जिंदगी में सुकून आए
اور جو لوگ خدا کو بھولتے نہیں ہیں ان کی زندگی میں خوشحالی رہتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ لیکن جو بھول جاتے ہیں پھر خدا ان کو پکڑ لیتا ہے، اور ان کی راہیں جب ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہی لوگ جب توبہ کرتے ہیں، خدا کے قریب آ جاتے ہیں، تو ان کے راستے جو ہیں وہ ہموار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہموار بنانے والا بھی زندہ خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں زندہ خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے جو ہماری زندگیوں کو سنوار سکے۔ وہی چھڑاتا ہے، وہی کامیاب کرتا ہے، اور وہی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں کہیں اپنے راستے سے بھٹک تو نہیں گیا؟ کیا میں نے خدا کو بلا تو نہیں دیا؟ اگر میں نے خدا کو بلا دیا ہے تو آج مجھے اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، آج مجھے اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، آج مجھے اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ مقصد لفظ آج کا استعمال کیا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آج ہی، مقصد یہ ہے کہ لگاتار جب تک انسان کی زندگی ہے اس وقت تک خدا کو یاد کرتا رہے، بھولنا نہیں ہے۔ اگر بھول گئے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سوچ لو، وہ پھاڑ ڈالے گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ سوچنا ہے کہ میں کہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر بھول گیا ہوں تو اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ خدا کے کلام میں بیان کر دیا گیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔